हर हर महादेव। सभी को मेरा नमस्कार और यूट्यूब में आपका सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है मकर संक्रांति और मैं मकर संक्रांति के वक्त में आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। मकर संक्रांति पर सूर्य देव की पूजा की जाती है। इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर पुत्र शनि के स्वामित्व वाली मकर राशि में प्रवेश करते हैं। दोनों ग्रहों के बीच पिता और पुत्र का संबंध होने के बावजूद विपरीत स्वभाव है, लेकिन मकर राशि में सूर्य शनि के इस दुर्लभ संयोग का ज्योतिष से बेहद ही लाभकारी माना जाता है। ऐसे में आपको बताते हैं कि आखिर पिता और पुत्र के बीच में इस शत्रुता की वजह क्या है। तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जो मैं आपको सुनने जा रही हूँ। श्रीमद् भागवत के अनुसार सूर्यदेव की दो पत्नियां मानी जाती हैं। एक का नाम छाया और दूसरी का नाम संज्ञा। संज्ञा को भगवान विश्वकर्मा की पुत्री बताया गया है। विवाह के बाद सूर्य के तेज को सहन न कर पाने के कारण संज्ञा ने अपनी छाया को पुत्र के पास छोड़ दिया और स्वयं तपस्या के लिए वन चली गई। छाया से कर्म और न्याय के देवता शनिदेव हुए और संज्ञा के धर्म न्याय के देवता यमराज हुए। कथा के अनुसार छाया ने अपने पुत्र शनिदेव को अधिक स्नेह दिया और सूर्यदेव ने छाया को अपनी दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज से भेदभाव करते देख लिया था। इस बात से नाराज होकर सूर्यदेव ने संज्ञा को उनके पुत्र शनि को अपने से अलग कर दिया था। इससे शनिदेव और उनकी पत्नी छाया ने सूर्यदेव से आहत होकर उन्हें कुष्ठ रोग का शाप दे दिया था। इसके कारण सूर्यदेव का कुछ समय के लिए तेज और प्रभाव कम हो गया था। इसी कारण सूर्य और शनि के बीच एक दूसरे का शत्रु ग्रह माना जाता है। इसके बाद क्रोध में आकर सूर्य ने शनि के घर को जला दिया, जिसे कुंभ राशि कहा जाता है। इस घटना में शनिदेव और उनकी माता छाया को भारी कष्ट सहना पड़ा। यह देखकर यमराज अत्यंत व्याधित हुए और उन्होंने अपने पिता सूर्य को समझाया। यमराज की बातों में सूर्यदेव का गुस्सा शांत हुआ और वे शनि के धाम पहुंचे, लेकिन वहां पर सब कुछ जल चुका था। उस समय शनिदेव के पास पूजा के लिए केवल काले तिल ही उपलब्ध थे। उन्होंने उन्हीं काले तिलों से सूर्यदेव की विधि पूर्वक आराधना की। शनि का यह नियम विनम्र भाव और भक्ति देखकर सूर्यदेव का हृदय पिघल गया। वे शनि की श्रद्धा से प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि जब मैं तुम्हारे दूसरे घर यानी मकर राशि में प्रवेश करूंगा, तब धन अन्न समृद्धि का संचार होगा। इससे सभी कष्ट दूर होंगे। मान्यता है कि तिल के कारण ही शनिदेव को फिर से वैभव और सम्मान प्राप्त हुआ। इसी वजह शनिदेव को तिल अत्यंत प्रिय माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन तिल से सूर्य को शनि की पूजा, दान और स्नान का महत्व बताया जाता है। और एक और मैं आपको दूसरी कथा बताती हूँ, जो बहुत ही छोटी कथा है, जो मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु ने राक्षसों के लिए के सिर काटकर और उन्हें एक पर्वत के नीचे दफनाकर उनके द्वारा मचाए गए आतंक को पराजित किया, जो नकारात्मकता के अंत तक प्रतीक और धर्म और अच्छे इरादों को जीवन में समृद्धि लाने का मार्गदर्शन कराता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य का मकर राशि में प्रवेश, तीनों घटनाएं एक ही दिन होती थी। इसी कारण मकर संक्रांति को उत्तरायण का प्रतीक माना जाने लगा और यह एक बहुत ही बड़ा पर्व बन गया, जिसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। और तभी से मकर संक्रांति 14 जनवरी को मकर संक्रांति की शुरुआत हुई और इस दिन तिल का महत्व सबसे ज़्यादा माना जाता है। कहते हैं कि तिल का दान करने से सभी हमारे सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है और हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो मकर संक्रांति के दिन सभी को तिल का दान करना चाहिए। पंडितों को जो अपने मान भाने जाते हैं सभी को तिल का दान करना चाहिए। और खिचड़ी का भी काफ़ी अधिक महत्व होता है, जिसमें मूंग की दाल और चावल खिचड़ी बनाई जाती है और दान करी जाती है। ये इसका दान का महत्व बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन दान करने से कि अपने सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सूर्य देव भी प्रबल होते हैं। तो मकर संक्रांति के दिन ये सब करना ना भूलें, जो मैंने आपको बताए हैं। तिल का दान, चावल का दान और मूंग की दाल, ये सब दाल और दक्षिणा आदि का दान करना चाहिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। ये कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आगे मैं ऐसी वीडियो अच्छी अच्छी वीडियो लेके आती रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।